पैट 2 पे क्या कोई लाइफ टाइम IST दिया था? बिल्कुल भी नहीं दिया था, तो खत्म हो गया। IST पेएबल ऑन डेथ आ गया हमारे पास 0। IST पेएबल ऑन डेथ आ गया 0। कोई मसला? नहीं तो सर, ये जो आपने नीचे से NRB की जो उसकी कैलकुलेशन की थी ना, उसमें सर ये 0 एक दफा समझा दें दोबारा। देखो, सबसे पहले नील रेड बैंड, हम डेथ IST पे है तो नील रेड बैंड फॉर द टेक्सचर ऑफ डेथ लिया, लाइफ टाइम की तरह ही रेंज बनाई, डेट ऑफ गिफ्ट से 7 इयर्स पीछे वाली, उसमें पैट 1 फॉल कर गया। लेकिन पैट 1 जो है, ये जो हमने ऊपर टेस्ट लिखा है इतना बड़ा, ये टेस्ट को फेल कर गया था, यानी इस पे डेथ IST होना ही नहीं है। पैट 1 पे क्या नहीं होना? डेथ IST होना ही नहीं है। तो एक चीज अप्लाई ही नहीं हो रही, डेथ IST पैट 1 पे अप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसकी वजह से आपका बैंड रिड्यूस हो सकता नहीं है। बात समझ आई? यस सर। यू बैक। सर हाँ सर मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, एक मिनट। सर जो हमने जो लाइफ टाइम वाला किया था IST, उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक डेट देखते थे कि डेट ऑफ गिफ्ट से 7 साल पीछे तक होना चाहिए, सही है? इसमें लाइफ टाइम वाले में लाइफ टाइम में डेट ऑफ डेथ देख होती ही नहीं थी। नहीं, डेट ऑफ गिफ्ट से पीछे 7 साल सिर्फ यहाँ हम पे लोग वो देखते थे। यहाँ पे वहां पे क्या करते थे? डेट ऑफ गिफ्ट से 7 साल पीछे जितने आते थे उसको आंखें बंद करके लिख लेते थे, टेस्ट नहीं चेक करते थे। डेथ IST में जी डेट ऑफ गिफ्ट से 7 इयर्स पीछे देखना है, लेकिन जो ऊपर वर्किंग की है ना, ये टेस्ट की वर्किंग, इसको भी कंसिडर जी, करना है कि अगर इसमें नो है तो वो वहां नहीं आएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सही है। अब पेड बाय, अब ये डेथ IST है मेरा भाई, डेथ IST कौन पे करेगा? जो मर गया वो? इंडिविजुअल नहीं सर, वो कैसे पे कर सकता है? डोनर नहीं करेगा, हमेशा डोनी करेगा। इस केस में तो 0 आया है, लेकिन हम डोनी आपकी सहूलत के लिए लिख देते हैं, और इसके आगे आ जाएगी ड्यू डेट, खत्म। इधर GCA नहीं आएगा, ड्यू डेट पे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि GCA लाइफ टाइम का एंड और डेथ का स्टार्टिंग है। GCA इज द एंड फॉर लाइफ टाइम, बट द बिगिनिंग ऑफ डेथ IST, यानी उसका CD है लाइफ टाइम का CD, और डेथ का BD ओपनिंग, यानी जहां से डेथ IST चलता है वो GCA है। लेकिन डेथ के बाद बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ड्यू डेट पे खत्म हो जाएगा। इसके लिए तो कुछ आया ही नहीं, इसलिए ड्यू डेट लिखने की जरूरत नहीं है, कि वो कुछ बना ही नहीं ना, अमाउंट ही नहीं बना, बेचारे का मर गया। अब सेकंड यानी पैट 3 पे आऊंगा, जो कंफ्यूजन रह गई है वो इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगी। मैं इसकी वर्किंग को थोड़ा साइड करता हूँ। सबसे पहले नील रेड बैंड की वर्किंग होगी, जिसको ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने कॉपी किया है। वर्किंग डेथ IST फॉर पैट नंबर 3। पैट 3 किस डेट को हुआ था? 30th अप्रैल हाँ, 2014। 30th अप्रैल 2014। 30th of April 2014। 2014 -7 करो तो क्या आता है? टेक्सचर फॉर द नील रेड बैंड फॉर द टेक्सचर ऑफ डेथ लिया, रेंज जिस तरह लाइफ टाइम की रेंज बनती है उसी तरह बनी। 30th अप्रैल 14 इसकी डेट है, 7 ईयर पीछे गए, यानी 2014 -7 तो 2007 आ गया। अब देखना है पैट 1 पैट 2, ये दो इससे पीछे है ना। पैट 3 तो हमारा आप इसकी वर्किंग हो रही है, तो पैट 3 तो नहीं ले सकते। पैट 1 इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। पैट 2 इस रेंज में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। सर आ रहा है। आ रहा है, तो पैट 2 का आप मुझे उसका GCA बता सकते हैं? पैट 2 का GCA क्वेश्चन में से देख के 1,04,000। 1,04,000 पैट 2 का GCA लिख दिया। 3,25,000 माइनस 1,04,000, आई गेस 2,25,000 आता होगा। चेक कीजिएगा।
क्या टैक्सेबल अमाउंट बचती है? तो 11,000 टैक्सेबल अमाउंट बचती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर, फिर 40% लगाओ। फोर्टी परसेंट लग गया। हेलो, यस सर, यस सर। जी सर लगा दो। अब पेपर रिलीफ आखिरी चीज और डेथ आईएसटी खत्म। पेपर रिलीफ आखिरी चीज और डेथ आईएसटी खत्म, इतना ही है भाई, है इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, ऐसा होगा कि आप सीएलटी और पैट मिल के आएंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों होंगे, वो करेंगे और फिर ये टॉपिक डेथ वाला भी खत्म, क्योंकि मेन लॉजिक लाइफ टाइम में समझी थी। एक छोटी सी बात है, पेपर रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है? जो टैक्स को बढ़ाए कि कम करे? जो कम कम करे। करते टैक्स को। कम करे। पेपर रिलीफ के रेट जो हैं ये पेपर में गिवन होंगे। पेपर रिलीफ के रेट्स पेपर में गिवन होंगे। कैसे गिवन होंगे? तो ये देखिए स्क्रीन चेंज हो रही है, ये देखिए इस तरह से गिवन होंगे। आपने देखे मैंने टैक्स रेट्स आपके लिए ओपन किए। इनहेरिटेंस टैक्स की हेडिंग, नील रेट बैंड फॉर द टैक्स ईयर भी बताया। रेजिडेंट नील रेट बैंड अभी हमने नहीं पढ़ा है। लाइफ टाइम का रेट देखो, इसने सिर्फ लाइफ टाइम का एक रेट बताया है, हमें पता है कि 25% वाला रेट भी होता है। डेथ का रेट गिवन होगा और ये पेपर रिलीफ दिए हुए हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट या अपने पास पिक्चर लेके सामने रख लो तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ले ली सर। ले ली। अब मैं भी एक पिक्चर इसकी ले रहा हूँ, हैंग हो गया। चल, ये इसकी रेंजेस है ना, हमने भी पिक्चर ले ली। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापसी। ये पेपर रिलीफ को यहाँ पे हम पेस्ट करते थे, ये रेंज है इसकी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये पेपर रिलीफ के लिए आपको करना क्या है? तो एक छोटा सा आपने तिगड़म करनी है, छोटी सी वर्किंग करनी है। पेपर रिलीफ की वर्किंग बोलते हैं इसको, है आसान, कोई मुश्किल नहीं है। डेट्स पे काम है। देखो ये बंदा, हम कौन से पेट की बात कर रहे हैं? पेट नंबर 3। आपने करना क्या है, डेट ऑफ गिफ्ट लिखनी है और आपने लिखना है डेट ऑफ डेथ। आपने ये दो चीजें उठानी है। पेपर रिलीफ जब भी निकाल रहे हो, पेपर रिलीफ फॉर, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बाद। डेट ऑफ गिफ्ट क्या है? पेट 3 की डेट क्या थी भाई? 30 अप्रैल 2014 थी सर। अच्छा, डेट ऑफ डेथ क्या है सर? ये तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कब मरा था ये? 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। अब आपने इसको गिनना है। आपने क्या करना है, इसको गिनना है। अब गिन के बताओ ये कितने साल हैं। क्या करना है, गिनना है और बताना है सर ये कितने साल हैं। मैं इसको गिनने का आसान तरीका आपको बताता हूँ, जिस तरह बोलूँ उस तरह करना, वरना एग्जैक्टली गिनने चले जाओगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जैक्ट नहीं गिनना, एक रफली गिनना है। और कैसे गिनना है, मेरी मेरी आवाज सुनना और फिंगर्स, उंगलियों पे काउंट करना। अप्रैल 14 से मैं गिन रहा हूँ, सही है? कहाँ से गिन रहा हूँ? 14। अप्रैल 15 एक, अप्रैल 16 दो, अप्रैल 17 तीन, 17 अप्रैल 18 चार, 4, अप्रैल 18 5, 5, और फिर अप्रैल कौन सा? 19 6, अप्रैल 19 6। सुनो सुनो उबैद, जेना, दानिश, अप्रैल कहाँ तक पहुंचा हूं मैं? अप्रैल कौन सा? 19 तक। अप्रैल 19 तक 6 हो गए? यस सर। नहीं, दोबारा गिनो।
अप्रैल 14 है ना, तो अप्रैल 15, 16, 17, 18, 19, 20, अप्रैल 20 तक 6 साल हो गए। क्या अप्रैल 21 तक ये जिंदा रहा कि मर गया? नहीं सर, मर गया। हाँ, मर गया था सर। यानी 7 साल पूरे नहीं हुए, 6 साल पूरे हैं। जी सर, 6 साल सर। पूरे। तो मैं इसको यूं लिखूंगा 6 to 7, क्या लिखूंगा? 6 to 7। यानी अप्रैल 14 है ना, तो अप्रैल 15, 16, 17, 18, 19, 20, अप्रैल 20 तक तो जिंदा है, लेकिन अप्रैल 21 में इस दुनिया में नहीं है। तो 6 साल पूरे हैं, 7वां पूरा नहीं है, यानी ही लिव्ड आफ्टर गिविंग दिस गिफ्ट 6 से ज्यादा लेकिन 7 से कम साल। एग्जैक्ट निकालना हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन उससे मेरा कोई काम नहीं है। 6 to 7 की रेंज पता चल गई। पेपर रिलीफ की ये जो वर्किंग है, इसमें कितना % लिखा है 6 to 7 के आगे? 80%। 80%। कैलकुलेटर उठाओ। 4400 जो आपका IST आ रहा था, उसका 80% रिलीफ है, 80% माफ है। 80% कितना होता है? 3520। 80% माफ हो गया, यानी 4400 माइनस पेपर रिलीफ ऑफ 80%। क्या पैड पे कोई लाइफ टाइम IST होता है? नहीं सर। तो लाइफ टाइम IST 0। मौत पे कितना IST पे करना पड़ेगा? 4400 बना था, रिलीफ मिला 3520 का, तो 880 का जो है वो क्या देना पड़ेगा हमें? इसकी डेथ के टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कौन देगा ये टैक्स मेरे भाई? जो मर गया वो? नहीं सर, उसको छोड़ दो। डेथ IST में हमेशा डोनी जिसको मिलता है वो देता है, और अमाउंट आई है तो ड्यू डेट। अभी मैंने बताया था डेथ IST में जो डेट होती है वो एक ही होती है, जिस महीने में वो मर गया उस महीने को छोड़ दो। डेथ IST की डेट उबैद कैसे होती है? जिस मंथ में वो मर गया उस मंथ को छोड़ दो, 6th मंथ की लास्ट डेट लिख लो। ये कौन से मंथ में मरा है? 31 दिसंबर। दिसंबर को छोड़ दो, आगे छठा महीना कौन सा आता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून इज द 6th मंथ। कौन से साल में आएगा ये? अगले साल आ रहा है। दिसंबर में मरा, दिसंबर को छोड़ दो, छठा महीना लो और उसकी आखिरी तारीख लिख दो। तो दिसंबर के बाद जो 6th मंथ आता है वो जून का महीना है, और वो साल 2021 का है, और डेट आखिरी लिखनी है। ये है आपके पास डेथ IST। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? सर हाँ, गुड है सर, क्लियर है। गुड है उबैद? ठीक है, ठीक है। माशाअल्लाह ज़ैना, चले ठीक है। ये आप करके देंगे, 10 मिनट का क्वेश्चन है, छोटा सा रखा है ताकि पता चले आपको एक प्रैक्टिस होगी। मैं पढ़ रहा हूँ। 15 जुलाई सानवी मेड ट्रांसफर ऑफ 3,65,000 इनटू ट्रस्ट। अल्लाह अल्लाह, ट्रस्ट में दिया है। पेड बोलेंगे कि CLD? हाँ, CLT। तो इसमें लाइफ टाइम निकलेगा। इसके अलावा लाइफ में कोई और ट्रांसफर नहीं था, तो ये बड़ा आसान हो गया कि लाइफ इसने इसके अलावा कुछ किया नहीं है, तो नील रेडमेंट पूरे का पूरा आएगा। नील रेडमेंट की रिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि पिछले सालों में कुछ है ही नहीं। जब पीछे कुछ है नहीं तो नील रेडमेंट में 7 years पीछे वाली चीज कहाँ से लाओगे? ना लाइफ टाइम में नील रेडमेंट रिड्यूस होगा, ना डेथ में नील रेडमेंट रिड्यूस होगा, क्योंकि पीछे जिंदगी में, यानी पूरी जिंदगी में एक ही गिफ्ट किया है इसने। बात समझ आ रही है? Yes sir। IST due in respect of this gift was paid by सानवी। यानी लाइफ टाइम का जो टैक्स था वो किसने भरा? सानवी ने। डोनर ने कितना % होगा मेरा भाई? 25%। 25%। और GCA की वर्किंग जस्ट CA के CA प्लस लाइफ टाइम IST।
CA प्लस लाइफ टाइम IST। वेरी गुड। फिर मौत की डेट आ गई तो हमें पता चल गया कि अब डेथ की वर्किंग भी होगी। नील रेडबैंड 1314 का दिया हुआ है, 2021 में इसकी डेथ हुई है, 31 मई हमारे टेक्स्ट ईयर में 2021 में है, तो वो हमें याद है 325 है। शाबाश, इसके 2 फॉर्मेट बनाइए, मुझे आंसर चाहिए। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अभी तक? नहीं सर सर, ठीक है, हाँ, क्लियर है सर, नहीं ठीक है, हो सर, रहा है। ठीक है, अच्छा, सही। अच्छा। तो नील रेड बैंड यहाँ पर नहीं होता, मतलब हमें पता होता जीरो है। ओ सॉरी, मतलब लाइफ CGS जो पिछले वाले वीडियो टाइम हुए, इसलिए स्टेटमेंट की वर्किंग नहीं होगी, वरना वही नहीं वर्किंग होगी ना। के टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट का नीलेट बैंड लेते, और फिर वही डेट ऑफ गिफ्ट से पिछले 7 सालों में जितने भी, अब ये लाइफ टाइम है तो जितने भी CLT होते उनकी GCA यहाँ पे आ रही होती, क्योंकि ये लाइफ जी टाइम है ना, सर, यहाँ पे नीलेट बैंड रिडक्शन में सिर्फ CLT जी GCA आती है। जी सर।
सर 2 मिनट में नमाज पढ़ के आ जाऊं। यार हर श्वास में जी GCA जो है वो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हाँ। 367 500 है। फटाफट ही इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर हम नमाज का ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है दानिश? दानिश चला गया शायद। तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है जहाँ जो डेथ का होगा जो जिस GCA से स्टार्ट होगा GCA की वैल्यू क्या है? मैं बता रहा हूँ, वो जीसीए पूछ रहा हूँ। GCA 367 500 है। हाँ सही है, ठीक है। देख ले। नील रेट में 325 आ जाएगा पूरे का पूरा। कौन से टैक्स का आ रहा है ये? फॉर 1314 यानी
टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला। ठीक है, ठीक है सर। आंसर क्या आया? टैक्सेबल अमाउंट 34,000। लाइफ टाइम IHT कितना आएगा? लाइफ टाइम IHT कितना परसेंट लगेगा? 25% लगेगा। साल भी पे कर रही है खुद ना, तो 25%, 8,500। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं? पेबल बाय, नाम है इसका सानवी। फिर हम लिखते हैं ड्यू डेट। अब ड्यू डेट के लिए रेंज देखेंगे तो ये फर्स्ट रेंज में फॉल कर रहा है, जिसमें क्या आता है? फर्स्ट रेंज में क्या होता है? 30th अप्रैल अगला साल, यानी 13 है तो 14। और GCA अब जब डोनर खुद पे करे तो जो चार्जेबल अमाउंट है उसमें हम टैक्स को प्लस कर देते हैं, तो 367,500 हमारा ये आ गया। यहाँ तक कोई मसला है? नो सर, यहाँ तक क्लियर है। अब सर 367,500 नहीं होगा? 367,500 सही है, हाँ वो टाइप पे हो गया था मेरा। ठीक है, ठीक ठीक है सर। अब डेथ IHT, लेकिन डेथ IHT से पहले टेस्ट करना होता है ना, वो टेस्ट क्या है? जी सर, 7 साल डेट ऑफ डेथ से। डेट ऑफ डेथ इज 30 मई 2020। इससे पहले 7 साल क्या आते हैं? 2020 - 7 तो ये आता है 2013। 2013। अब ये रेंज बन गई। CLT एक ही क्वेश्चन में है, वो इस रेंज में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा? फॉल कर रहा है, और कर रहा है। तो डेथ IHT की वर्किंग होगी। डेथ IHT की वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है? GCA से स्टार्ट होती है, जो कि हमने निकाली हुई है 367,500। इसमें डेथ IHT के केस में नील रेट बैंड अप्लाई होगा। अब पहले कोई और इसके अलावा ट्रांसफर है ही नहीं, तो यहाँ पे नील रेट बैंड जो अप्लाई होगा वो होगा टैक्स ईयर ऑफ डेथ वाला, जो कि है 2021, जिसका हमें याद है 3,25,000। आंसर आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी? टैक्सेबल अमाउंट उसकी आएगी 42,000। 42,500। और हम IHT निकालेंगे, डेथ IHT की परसेंटेज लगाएंगे जो कि फिक्स है 40%, तो आंसर विल बी 17,000। लेकिन इसमें लेस होगा पेपर रिलीफ, और एक चीज और लेस होती है, लाइफ टाइम IHT। ये दो चीजें लेस हो जाएंगी। पेपर रिलीफ की वर्किंग अभी आपको समझाई भी है और टेबल आपको बताया भी है, तो उस टेबल को देखना है। लेकिन पेपर रिलीफ की वर्किंग कैसे होती है? पेपर रिलीफ हमने बताया था, डेट ऑफ गिफ्ट, डेट ऑफ गिफ्ट से डेट ऑफ डेथ तक। डेट ऑफ गिफ्ट है 15 जुलाई 2013, और डेट ऑफ डेथ जो है वो है 30 मई 2020। ये कितने साल होते हैं तो हम देखते हैं। जुलाई 13 है ना, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19। जुलाई 20 नहीं देख पाया ये बंदा, इससे पहले ही मर गया, तो 6 to 7 ईयर्स हो रहे हैं। 6 to 7 ईयर्स में जो रेट है आप रेट टेबल में देखेंगे तो 80% आ रहा है। तो पेपर रिलीफ विल बी 80% ऑफ पेएबल अमाउंट। 17,000 17,000 का 80% जो है वो 13,600 होता है। नई चीज लाइफ टाइम IHT, ये CLT है, तो CLT पे लाइफ टाइम IHT लगा था। कितना लाइफ टाइम IHT इसने पे किया था? अमाउंट देखना, कितना लाइफ टाइम IHT इसने पे किया था?
$8,500 8,500 और पेबल बाय लिखते हैं और ड्यू डेट लिखते हैं। लेकिन जब आप ये माइनस करते हो 17,000 में 13,600 8,500, आपके पास जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। किसमें आ रहा है? माइनस में। टैक्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, टैक्स या तो जीरो होगा। यानी इसका मतलब क्या है? आप कैलकुलेटर उठाओ, 17,000 माइनस 13,600, क्या आंसर आ रहा है? 3,400। 3,400 का टैक्स बनता है। आपने कितना ऑलरेडी पे किया हुआ है? 8,500। तो आप बोलोगे सर मुझे रिफंड चाहिए, तो टैक्स बोलता है मरे हुए आदमी को रिफंड नहीं मिलता। टैक्स क्या बोलता है? मरे हुए आदमी को रिफंड नहीं मिलता। मरे हुए आदमी को रिफंड नहीं मिलता। इसलिए अगर डेथ की वर्किंग करते वक्त आंसर नेगेटिव में आए तो वो नेगेटिव में नहीं, जीरो लिख दिया जाएगा। यानी ना लेने का है ना देने का है। जब जीरो है तो फिर पेएबल बाय और ड्यू डेट भी नहीं आएगी। एनी प्रॉब्लम? सर एक चीज बता दें, सर ये जो हमने टेम्पररी लीव लिया हुआ है, सर ये तो मतलब इसके 7 साल पूरे हो गए ना, तो फिर हमने ये क्यों लिया? आप गलती कर गए। जुलाई 13 से मई तक गिनना है ना। अब जुलाई 13 है तो जुलाई 14, जुलाई 15, जुलाई 16, जुलाई 17, जुलाई 18, जुलाई 19, 6 साल हो गए जुलाई 19 पे। क्या जुलाई 20 तक जिंदा रहा? नहीं सर, तो 6 ये पूरे पूरा हो साल गए। उठा लेंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। 6 नहीं सर साल ठीक है, रहा, 7वें साल नहीं रहा तो 6 से 7 की रेंज बन गई ना। ठीक है सर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दानिश कुछ पूछना है? और सर एक और चीज नहीं, बताएं क्लियर है। इसमें। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो है कितना क्या, सर लेस लाइफ टाइम आईएसटी, सर ये हमने इसकी क्या कंडीशन क्या होती है जब हम लोग ये लेस लाइफ टाइम आईएसटी से लेस कराते हैं? जो भी कंडीशन है देखो सीएलटी में ही लाइफ टाइम होगा, तो जो सीएलटी में लाइफ टाइम जितना लिखा हो उतना यहाँ लिख देना। अब डेथ आईसी 17,000 था, इसमें जब ये दोनों माइनस किए तो कैलकुलेटर में माइनस में आंसर आने लगा। आंसर माइनस में नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो हम लिख देंगे कि इतना पेएबल है और फिर नीचे पेएबल बाय और ड्यू डेट लिख देंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटर पे आंसर माइनस में आने लगे तो वो माइनस वाला आंसर नहीं, जीरो लिखा जाएगा। क्योंकि आईएसटी डेथ के टाइम पेएबल होता है, रिफंडेबल या रिसीवेबल नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर। तो दानिश? ये सोल्यूशन 1 मिनट लगा रहा है, मैं इसको लिख रहा हाँ हाँ हूँ। सर दानिश, हटा दिया, बस होने वाला है। हाँ हाँ। चार बिल जो भी है, ये तो आपका असाइनमेंट है। ये आपका असाइनमेंट है। इसमें लाइफ टाइम और डेथ दोनों का काम होगा। एसेट्स हैं 1 2 3 4 5, तो नील रेड बैंड में गलती नहीं करना, ध्यान से करना। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जिमीना क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 9 असाइनमेंट है, क्वेश्चन 10 हमने अभी करना है। क्वेश्चन 10 हमने अभी करना है और ये हमारा लाइफ टाइम और डेथ जो कि आईएसटी का मेजर पोर्शन है, ये खत्म हो जाएगा। क्या कहता है जमीना में? 1 मई को ट्रस्ट में दिया, जमीना खुद टैक्स पे कर रही है। 30 जून को नीस को दिया 21 बर्थडे पे। ये पेट पहला वाला सीएलटी हो गया, दूसरा वाला पेट हो गया। तीसरे वाला नेफ्यू को दिया वेडिंग में। वेडिंग में दिया तो एनुअल एग्जाम्शन के अलावा कौन सी एग्जाम्शन होती है? मैरिज वाली। एज एग्जेम्पशन होती है 1000 की। 1000 की में होगी क्योंकि ये अदर देन पेरेंट्स या ग्रैंड जी पेरेंट है। फिर जी सर। ट्रस्ट में एक और दे दिया, इस पे ट्रस्टी टैक्स पे कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, आसान हो जाता है जब ट्रस्टी पे करते हैं। फिर बैंड्स आपको सब बता दिए हैं इतने सारे। रिक्वायरमेंट ए में कहता है कि आप सिर्फ लाइफ टाइम का हमें बता दो वर्किंग करके, कि लाइफ टाइम पे कौन कितना आईएसटी आएगा, कौन पे करेगा, कब पे करेगा। आसान हो गया। रिक्वायरमेंट बी में उसकी डेट ऑफ डेथ आ गई, कब मरा वो? 14 फरवरी 2021।
तो 14 Feb 21 को मर गया और आपसे फिर पूछ रहा है कि अब आप डेथ की वर्किंग भी कर दो। और फिर इसने सी रिक्वायरमेंट कुछ पूछी है, उसको आप अभी इग्नोर करेंगे। ए और बी का मुझे आंसर अभी आप देंगे 10 मिनट में या 15 मिनट में, मेरे ख्याल में हो जाएगा आपसे। शाबाश, शुरू कीजिए। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम रिकनेक्ट कर देंगे, लेकिन 15 मिनट है आपके पास इसको सॉल्व करना।